नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। अभी तक हमने ब्लाइंड चार्ट प्रेडिक्शन के इस सीरीज़ में अभी तक मेष से लेकर मिथुन लगन के जातकों के बारे में जाना और कुछ समझा है। आज हम जानेंगे कर्क लगन के जातक कैसे होते हैं, कैंसर एसेंडेंट के जातक कैसे होते हैं और उनका ट्रेड्स किस तरीके से, अर्थात उनके जो गुण हैं वो किस तरीके से निर्माण होते हैं, उनमें कैसा गुण लेकर वो जन्म लेते हैं। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। ध्यान क्या देना है, काल पुरुष की कुंडली प्रथम 1 नंबर मेष से स्टार्ट होता है, लेकिन आपका जन्म जो है यदि मेष से चतुर्थ यानी कि कर्क में हुआ है तो चतुर्थ भाव का जो ट्रेड्स होगा, जो गुण होगा, वो स्वतः आपके अंदर विद्यमान होगा। अब चतुर्थ भाव क्या होता है? चतुर्थ भाव होता है माता, भूमि, भवन, वाहन, और इन सब के अतिरिक्त यदि आप एलिमेंटल तौर पर, तत्व के तौर पर देखेंगे तो 4 एलिमेंट होते हैं। प्रथम मेष जो होता है वो अग्नि तत्व, वृष जो होता है वो पृथ्वी तत्व, मिथुन जो होता है वो वायु तत्व, और जो 4 नंबर यानी कि कर्क जो होता है वो जल तत्व होता है। तो आपका जन्म जो हुआ है वो जल तत्व में हुआ है। तो जल तत्व का गुण क्या होता है? फैल जाना। तो ऐसे व्यक्ति आपको क्रिस्काय अर्थात एकदम पतले, लीन एंड थिन बहुत ही रेयर मिलेंगे। ये लोग काफ़ी मोटे, थुलथुले या फिर एक हेल्दी प्रवृत्ति के होते हैं। जलीय इनके गुण ज़्यादा होता है, तो ये भावुकता प्रधान आपको ऐसे लोग मिलेंगे, अर्थात इनमें भावनाओं का काफ़ी संचार होगा, माता से इनका लगाव होगा, भूमि, भवन और वाहन वगैरह से भी लगाव होता है। लेकिन यहाँ पर चतुर्थ भाव से मित्रता देखा जाता है, तो यहाँ पर मित्रता के संबंध में इन्हें थोड़ा शिथिल देखा जाता है। या तो इनके बड़े बहुत ज़्यादा मित्र होंगे या फिर ये धीरे धीरे मित्रतों की संख्या जो है, मित्रता की संख्या वो कम करने लगते हैं, छाँटने लगते हैं। तो कर्क लगन में आपका जन्म होते ही कर्क लगन को जो रिप्रेजेंट करता है वो केकड़ा होता है। तो इनके मन में कोई ना कोई चीज़ या फिर कोई ऐसे विचार या फिर कोई ऐसी आदतें जो होती हैं वो निरंतर इन्हें पकड़े हुए, जकड़े हुए रहता है। तो आप देखेंगे कि कोई ऐसा विचार या मन में कुछ ऐसी भावना या फिर कुछ ना कुछ हैबिट ऐसा होगा जो ये बचपन से मृत्यु पर्यंत उसे पकड़े रहते हैं, जकड़े रहते हैं। यहाँ पर यदि चंद्रमा इनका उच्च का हुआ या फिर मजबूत हुआ तो माता से इनका अच्छा संबंध रहेगा। लेकिन यदि चतुर्थ भाव का स्वामी या चंद्रमा वगैरह पीड़ित हो गए तो माता से थोड़ी कटुता या फिर थोड़ी मतभेद हो सकता है, लेकिन माता के प्रति इनका जो रुझान, सम्मान या फिर माता से जो लगाव होगा वो आजीवन कम नहीं होने वाला है। मन में भावनाएं उमड़ घुमड़ के माता के प्रति, माता के समान किसी स्त्री के प्रति ज़रूर रहता है। अब यदि हम यहाँ पर दूसरे भाव यानी कि जो यहाँ पर इनका जो कालपुरुष कुंडली में 5वां स्वामी जो होता है ना, 5वां राशि सिंह राशि, वो इनका दूसरा भाव बनता है धन का, परिवार का और वाणी का। तो इनकी वाणी ओजस्वी होगा, याद रखिए। जैसे कि जो सूर्य महाराज हैं वो ओजस्विता, तेज और आत्मविश्वास के कारक होते हैं, तो वाणी में तेज होगा। लेकिन यदि सूर्य यहाँ पर दूसरा भाव यदि पीड़ित हुआ तो ऐसे लोग परिवार से दूर रहेंगे। अपना जो पैतृक स्थान है उससे भी दूर जा सकते हैं या फिर परिवार से भी दूर जाने के इनके बहुत सारे चांसेस बनते हैं एकदम। मैंने कर्क लगन या फिर कर्क राशि वालों को देखा है कि अपने जहां वर्तमान स्थान है वहां पर बहुत ज़्यादा सफल नहीं होते हैं, बल्कि दूर स्थान जाकर सफल होते हैं। भगवान राम को ही देख लीजिए, उनकी जो जितना भी जो कैपेबिलिटीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, गुण हैं, वो सब जंगल में जाने के बाद ज़्यादा उद्धृत हुआ और वो ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। वही तो कहानी हम पढ़ते हैं। तो कर्क लगन वाले जितने भावना प्रधान होते हैं उतने ही उनको भावनाओं से उनके साथ खिलवाड़ होता है। भावना कहने का मतलब कि उतने ही उन्हें त्याग और तपस्या करनी चाहिए। कारण समझिए, 4 तरीके का जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है वो हमारी कुंडली में बना होता है पहले से। तो 1, 5 और 9 हो जाए वो धर्म त्रिकोण होता है। 2, 6 और 10 जो होता है वो आपका अर्थ त्रिकोण होता है। उसी प्रकार आप देखेंगे तो 3, 7, 11 जो होता है वो काम त्रिकोण होता है, और 4, 8, 12 जो होता है वो मोक्ष त्रिकोण होता है। तो आपका जन्म जो है वो मोक्ष त्रिकोण में हुआ है। तो आपके अंदर त्याग की भावना रहनी चाहिए, त्याग की भावना रहेगी। किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्ति न रहे, उसको भूल कर आगे बढ़ जाएं। और कुछ ग्रह यदि 12वें भाव का स्वामी यदि साथ दे दे और ज़्यादा, तो ऐसे लोग साधु प्रवृत्ति के हो जाते हैं, कोई चीज़ से माया मोह तपस्या नहीं रखते हैं। मिथुन राशि जो हैं वो प्रायः लोगों से या फिर अपने घर में बहुत ज़्यादा डांट वगैरह भी सुनते हैं।
कि भाई तुम साधु क्यों नहीं बन जा रहे हो, लोगों को क्यों दे दे रहे हो सब कुछ। मतलब एक त्याग, तपस्या या फिर देने की भावना इनके अंदर रहती है, याद रखिएगा, ये चीज़ एकदम कन्फर्म होता है। हाँ, ये है कि इनका जो चतुर्थ भाव में तुला राशि है, तो चतुर्थ भाव शुक्र से संबंधित है, तो इन लोगों को अच्छा घर का कामना ज़रूर रहता है। ये लोग हमेशा, वैसे भी चतुर्थ भाव का स्वामी इनकी लगन है, तो अपना घर में अच्छा चीज़ बन रहे, घर के अगल-बगल माहौल अच्छा रहे, पानी का वातावरण रहे, मतलब जलीय स्थान की ओर लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं। हालाँकि जल से इन्हें खतरा भी रहता है, फिर भी इन्हें जलीय और ग्रीनरी जो है, नेचुरल एनवायरनमेंट, ये इन्हें काफ़ी आकर्षित करता है और ये लोग उस घूमने के लिए या फिर उस क्षेत्र में जाने के लिए काफ़ी लालायित भी रहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं छूट गया, वो तीसरा भाव था। कालपुरुष की छठी राशि जो है इनके तीसरे में चला गया है, तो इनमें साहस और पराक्रम की कभी कमी नहीं रहती है। और अगर ये चीज़ देखेंगे तो इन्हें क्षणिक क्रोध भी बहुत तीव्र आता है, और उस क्रोध के दरमियान यदि कोई पकड़ा गया तो वही रौंदा जाता है। लेकिन इनका क्रोध ज़्यादा टिकता नहीं है, क्योंकि जलीय हैं, तुलतुल हैं, तो इनका क्रोध धीरे धीरे स्वतः समाप्त हो जाता है। लेकिन जो एक क्षण के लिए क्रोध आता है, उसमें व्यक्ति को बचने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे पंचम भाव में यदि आप देखेंगे तो काल पुरुष का जो 8वां भाव था, यानी कि गुप्त रहस्यों का भाव, वो इनके पंचम में आ जाता है। तो पंचम से संबंधित इन्हें गुप्त, मतलब जो पढ़ाई लिखाई में है ना, ये जो शास्त्र वगैरह पढ़ने में, ज्योतिष वगैरह पढ़ने में, गूढ़ विद्याओं को पढ़ने में इन्हें काफ़ी मन लगेगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो संतान संबंधी इनको थोड़ी समस्याएं हो जाती हैं, क्योंकि 8वां भाव समस्या का भी है, अचानक असफलता का, अचानक सफलता का, मतलब अचानक जीवन में आने वाली सफलता असफलता का भी कारक होता है। तो संतान संबंधित इन्हें अचानक चीज़ें प्राप्त होती हैं, और जुआ सट्टा में ये पैसा लगाते हैं तो वहाँ भी इन्हें असफलता सफलता का अचानक होता है। लेकिन यदि लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हों तो वहाँ पर लगा सकते हैं। मतलब 8वां भाव जो होता है वृश्चिक, वो वहाँ पर लॉन्ग टर्म को कॉन्टेक्ट करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे बोलने के लिए बहुत कुछ रहता है, लेकिन समय ज़्यादा नहीं मिल पाता है। चलिए संक्षिप्त में ही और तेज़ी से पढ़ते हैं। काल पुरुष की 9वीं राशि जो भाग्य भाव की है, वो कर्क लगन के जातकों के लिए 6ठे भाव में चला जाता है। अब जो 9 नंबर की राशि होती है ना, वो विशेषकर रिप्रेजेंट करता है उच्चतम स्तर के लोगों का, अर्थात आपकी भी स्वजातीय में या फिर ब्राह्मण स्तर के जो लोग होते हैं, वैसे लोगों से आपकी शत्रुता हो सकती है, या फिर पढ़े लिखे ज्ञानियों से आपकी शत्रुता हो सकती है। तो आप उनसे शत्रुता न करके उनसे मित्रवत व्यवहार कीजिए, उनके चरण स्पर्श किया कीजिए, या फिर उनसे सम्मान भाव रखिए, तब ज़्यादा बेहतर होगा। अन्यथा आप जहाँ भी कार्य करेंगे, यदि आपसे ज्ञानवान लोग हैं उस क्षेत्र में, तो आपकी उनसे शत्रुता या फिर आपकी उनकी अनबन हो सकती है। क्योंकि आप पढ़ेंगे कुछ और कार्य करेंगे कुछ, क्योंकि आगे जो राशि है ना कर्म क्षेत्र में, वो 1 नंबर लिखा हुआ है मेष। तो ध्यान रखिए, कर्क लगन के जातकों के लिए खासकर ये समस्याएं बहुत लोगों को झेलनी पड़ती है कि वो पढ़ाई करते हैं कुछ और का, उनको मन लगता है किसी और कार्य में, और उनका कार्य क्षेत्र हो जाता है कोई और। तो प्रायः इन्हें सबॉर्डिनेट के तहत काम करना पड़ता है, तो वहाँ थोड़ी परेशानियाँ इनको झेलनी पड़ती हैं। अब यदि काल पुरुष की 10वीं राशि जो इनके सप्तम भाव में चली गई है मकर, तो इनका जो सामने वाला पार्टनर होगा, दाम्पत्य जीवन का जो अहम किरदार होगा, वहाँ पर थोड़ा मैच्योरिटी वाला होगा। लेकिन यदि शनि महाराज थोड़े पीड़ित हो जाते हैं तो कटुता वाला भी हो जाता है। मैच्योरिटी इसलिए क्योंकि आपका जो सामने वाला पार्टनर होगा वो शनि महाराज से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहेगा। तो वहाँ पर सामने वाला, आप जितने भी आप मतलब नाइव नेचर के हैं, आप बचकाना हरकत करेंगे, और सामने वाला जो है वो काफ़ी मैच्योर्ड हरकत करता है, आपको संभालने की कोशिश करता है। काल पुरुष की 11वीं राशि जो है यहाँ पर 8वें भाव में चली गई है, तो ऐसे लोगों को पैसा कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। प्रायः देखेंगे कि जो कर्क लगन के जातक हैं वो अपने 36 साल के बाद, 40 साल के बाद ही सफल देखे गए हैं। प्रारंभिक जीवन में बहुत ज़्यादा सफल नहीं होते हैं, सफल होते भी हैं तो काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो लाभ भाव का स्वामी है वो अष्टम में चला गया, और अष्टम होता है लॉन्ग टर्म तक खींचता है, तो थोड़ा इनको समय देना पड़ेगा धन कमाने के लिए। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर काल पुरुष की जो 12वीं राशि थी, त्याग की, तपस्या की, साधना की, शयन की, वो इनके भाग्य भाव में चला गया है, मतलब 12 नंबर। तो भाग्य भाव में जाने से होगा क्या कि आपके अंदर यदि त्याग है, तपस्या है, तीर्थ यात्रा पर जाने की ललक है, तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा। यदि आप दुष्टों की तरह तामसिक विचार अपने मन में रखते हैं, तामसिक भोजन का प्रयोग करते हैं, तो आपको भाग्य का साथ बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, काफ़ी जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। तो अपना जीवन आपको तपस्याओं वाला बनाना पड़ेगा, अर्थात मतलब झूठ मत बोलिए, खाना पीना पर ध्यान रखिए, खाना पीना शुद्ध और सात्विक होना चाहिए, तो आपको भाग्य का साथ यहाँ पर मिलता दिखाई देगा। और धर्म कर्म के कार्य कीजिए। गुरु
मतलब ब्राह्मण क्या है या फिर गुरु जो भी आप अपने उच्चतर ज्ञानी हैं उनके समकक्ष उनके समीप रहिए और आशीर्वाद लेते रहिए, मंदिरों में दर्शन करते रहिए, अच्छा फल मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए जो काल पुरुष का जो लगन था वो इनके दसम भाव में चला गया। यहाँ पर क्या होता है कि ये कार्य क्षेत्र कुछ नया चुनते हैं, और यदि ये कुछ कार्य क्षेत्र जो है अपना वो घिसा पिटा चुन लेते हैं ना, जैसे पुराना ही जो ढर्रा पे चल रहा है, तो उसमें इनको मन नहीं लगता है और ये उसके अतिरिक्त और कोई कार्य करने लगते हैं। मतलब कार्य क्षेत्र में ये कुछ न कुछ नवीन लाने का प्रयास ज़रूर करते हैं, क्योंकि 1 नंबर मेष जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है नवीनता का, कुछ न कुछ नयापन का। हाँ, एक चीज़ देखिए कि जो कालपुरुष का दूसरी राशि था, मतलब कि धन भाव का स्वामी यहाँ पर इनके लिए लाभ भाव का स्वामी बन जाता है। तो ये जो भी धन कमाते हैं उसको प्रयास करते हैं कि अचल संपत्ति में बदलें, क्योंकि 2 नंबर जो वृष राशि है उसका टेंडेंसी यही होता है कि कुछ आए तो उसको टिका के रख लो, कुछ आए तो उसको टिका के रख लो। तो मतलब ये है कि वो अपने जो अचल मतलब चल संपत्ति जो है, मतलब जो मॉनेटरी गेन्स आ रहा है उसको ये किसी न किसी प्रकार धन दौलत में, मतलब कि अचल संपत्ति में बदलने का प्रयास करते हैं। ये इनके नेचर में होगा। ज़मीन खरीदना, घर बनाना, ये सब आप इनके देखिएगा, या फिर आपका होगा तो आप स्वयं में अनुभव कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए जो काल पुरुष की तीसरी राशि थी वो इनके 12वें भाव में चली गई है, तो अपने भाई बहनों से थोड़ा निभने में परेशानी होगा। उनके विचारों से आपका विचार जो है बिल्कुल मेल नहीं खाएगा, थोड़ा डिफरेंस होगा विचारों में। और बहुत ज़्यादा बुध पीड़ित हो गया तो भाई बहन से मिलेगा भी नहीं, आप अलग रहेंगे या फिर आपके भाई बहन होंगे ही नहीं। हालांकि इनका खर्च जो है बेमतलब का बहुत ज़्यादा कभी कभी हो जाता है। यदि बुध पीड़ित है तो व्यर्थ के चीज़ों में सामने वाली जो यदि विपरीत लिंग है उस पर खर्च होता है, घूमने फिरने पे खर्च होता है, ऐश मौज पे खर्च होता है। तो उसको नियंत्रित करने के लिए आपको धर्म कर्म पे, गौ माता पे, अपने भाई बहनों पे खर्च करना चाहिए, उससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये कर्क लगन के जातक जो होते हैं इनका एक ब्लाइंड चार्ट प्रेडिक्शन मैंने आपको बताया। कुछ त्रुटि हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शीघ्र ही मिलेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए। मतलब ये एक मैं आपको बहुत ही सूक्ष्म तौर पर और एक संक्षिप्त तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके के लोग होते हैं ये लोग। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय श्री राम।